बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में 18 रमज़ानुल मुबारक के दिन का एक निहायत ही ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हर किस्म की जायज़ हाजात को पूरा करने और रिज़्क में बरकत का ये निहायत ही ख़ास कुरानी वजीफ़ा है। कुरान पाक की एक सूरह मुबारका का ये निहायत ही ताकतवर अमल है। आप ये वजीफ़ा 18 रमज़ानुल मुबारक नमाज मगरिब अदा करने के बाद करें, फिर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को आपके हक में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी बड़ी बड़ी जायज़ हाजतों को अपने फजल से पूरा फरमा देंगे। आपकी हर किस्म की तंगी और मोहताजी को अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आप अहबाब जानना चाह रहे हैं कि ये वजीफ़ा कौन सा है और ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा है सूरह कहफ का। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्तबा सैयद बिन हुफैर ने अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत की। उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा और एक बादल उसके घर पर आकर साया फगन हो गया। उसने इसका जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किया तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ा करो, क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है और ये बजरिया वही कुरान पाक में नाजिल हुई है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों की तिलावत करे वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। एक और मुकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ का अव्वल व आखिर हिस्सा पढ़ा वो सर तापा मुनव्वर हो जाएगा, और जो शख्स इस सूरह मुबारका को मुकम्मल पढ़ेगा उसके लिए ज़मीन व आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ी, क़यामत के दिन अज़हर तापा और ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर ही नूर होगा और दोनों जुम्मों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी सूरह मुबारका का ये खास अमल है जो आपने 18 रमज़ानुल मुबारक नमाज मगरिब अदा करने के बाद करना है। ये सूरह मुबारका अदायगी कर्ज, दुश्मन की जुबान बंदी, रफ़ाए गुर्बत, जालिम से निजात, हिफाज़त हमल के लिए निहायत ही मुजरबुल मुजरब है। एक बुजुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरह मुबारका को एक मर्तबा खलूस दिल से पढ़ा जाए तो उसके बाद सजदा रेज होकर अल्लाह से खसूसी तौर पर दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कर्ज की रकम का इंतज़ाम गैब से फरमा देते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, ये तो थे सूरह कहफ के चंद फ़ज़ाइल बरक़ात जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने 18 रमज़ानुल मुबारक नमाज मगरिब अदा करने के बाद करना है। जब आप नमाज मगरिब अदा कर लें तो आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे रहना है और आपने अव्वल किसी भी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक है। उसके बाद आपने 13 मरतबा इस सूरह मुबारका की तिलावत करनी है। आपने 13 मरतबा सूरह कहफ की तिलावत करनी है। जब आप 13 मरतबा तिलावत कर लें तो आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देंगे, आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी और हर किस्म की तंगी और तकलीफ़ों को भी अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह।
تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔